does now decorate the room very. In fact, TCF schools offer the kind of education and facilities found only at elite private institutes in the country. In rural areas, the need for such schools is even more urgent. The Aqil Government School, a few miles from Larkana. This is what's commonly known as a ghost school. No child has ever studied here. In the corridors hangs a foul stench and filth litters the floor. 10 बरस गुजरने के बाद इसकी लागत जो आई है 3 मिलियन उसी टाइम आई थी। अब तक ये नहीं खुल सका है, जिसकी हालत आप देख सकते हैं कि सवाए पूरे गांव के लेटन गंद कचरे के अलावा कुछ नहीं है। आप समझेंगे कि ये जो है कोई जानवरों का ठिकाना है, इंसानों के पढ़ाई का और तदरीसी अमल का तो है ही कुछ नहीं। This place is no exception. Thousands more such schools lie closed, crumbling to dust. Some are used as barns by the villagers. Some have been taken over as private residences. Others are used as recreation spots by the local youth. All this while the children here are deprived of a future. In Sindh alone there are at least 5,000 such ghost schools. Local authorities say this is mainly because of political interference in staff postings. जो टीचर्स जो अपॉइंट किए हैं वो दूर दराज इलाकों से किया। उनको 2 घंटे लगते हैं अपने घर से स्कूल तक पहुंचना। सारा फॉर टाइम बिंग तो जाती हैं, मगर लॉन्ग रन में वो फिर नहीं जाती है, इससे फिर वो स्कूल बंद हो जाते हैं। Studying at a functioning school is no guarantee of a good education either. According to a recent UNICEF report, only 7% of Pakistani children who complete primary education are literate to an expected level of competency. Mohsin was at a government school in rural Punjab when a TCF school opened in a nearby village. He was eager to join. His own school hardly offered an ideal environment for education. सब मारते बहुत थे, 9 बजे आते थे, 12 बजे चले जाते थे और बच्चे कभी चोरी कर लेते थे, कभी किसी की कॉपी फाड़ देते थे, कभी किसी की पेंसिल उठा लेते थे, कभी किसी का शॉप उठा लेते थे। Although a student of class 4, Mohsin was taken into KG level at TCF. मुझे आता नहीं था कुछ भी और वहाँ इंग्लिश भी नहीं आती, उर्दू भी नहीं वहाँ लिखनी आती थी, पढ़नी भी नहीं आती थी। यहाँ आए तो फिर हमें इंग्लिश भी आती है पढ़नी, उर्दू भी पढ़नी लिखनी भी आती है। Now Mohsin's in class 3. Getting to school and back isn't easy, but at least he no longer has to travel alone. As awareness of the TCF school has grown in the area, several other children from his village have started making the journey with him every day. Quality education is no accident. To ensure it, TCF has a centre in Karachi where teachers and principals receive pre-service training and refresher courses. हम सवाल कर रहे हैं तो उसमें हम बच्चे को चेक करने के साथ साथ टीचर खुद अपने आप को भी चेक करती है, अपने एबिलिटीज़ को, अपनी सलाहियतों को भी चेक करती है। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो जिन एरियाज़ में रह रहे हैं वहाँ पर पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, तो बच्चा इवन के बच्चे को अपने घर से भी कोई हेल्प नहीं मिल पाती है, तो बच्चा जो है वो टोटली डिपेंड करता है टीचर के ऊपर। तो जाहिर सी बात है कि अगर हमारी टीचर अच्छा नहीं पढ़ाएंगी तो हमें अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। हमारे हेड ऑफिस से भी सरप्राइज़ विजिट होते हैं और हम जाके बाकायदा देखते हैं कि हमारी टीचर्स उस ट्रेनिंग को फॉलो कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। देखा है आपने गुलाब के फूल को, कलर में भी डिफरेंट है लेकिन पत्तियाँ भी उसकी। ये TCF के स्कूल जो हैं एक प्लानिंग के तहत चल रहे हैं। हम विदाउट टीचिंग एड्स के नहीं जाते क्लास में, हम बग़ैर लेसन प्लान के नहीं जाते। ये चीज़ें हमारे हैंडओवर होती हैं, हमारी डेली डायरीज़ होती हैं। हमने जो दिन भर काम करवाया हमारी डेली डायरी में मेंशन होता है। To encourage girls' enrolment, TCF employs only women as principals and teachers. हमारे स्कूल्स जो हैं वो जिन आबादियों में हैं वहाँ लड़कियों को पढ़ाने का रुझान नहीं है। वो लड़कियाँ जब हमारे स्कूलों में आती हैं और एहसास तहफ़्फ़ुज़ उनको मिलता है तो वालिदैन खुशी खुशी स्कूलों में अपनी बच्चियों को भी भेजते हैं। वहाँ लड़के जो है वो ख़वातीन का एहतराम भी सीखते हैं
और वो बहुत अच्छी तरह से जो है वो बिहेव करते हैं लड़कियों के साथ भी। Here, girls learn that they too can have choices. मुझे बड़े होकर डॉक्टर बनना है। मुझे बड़े होकर टीचर बनना है। मैं बड़ी होकर पायलट बनूंगी। TCF offers children like these a chance to overcome the disadvantages they were born with. But there's a cost to pay, and that's where the donors come in. TCF is a people's project. There are no government money in this. It is funded by the people. It belongs to the people. Pakistani corporations, Pakistani donors, Pakistani diaspora, they're all joining in. They're making this into a movement that they're all walking on the same street with a flag saying, educate Pakistan. We have people outside Pakistan who are putting chapters together and they're mobilizing the Pakistani diaspora. A lot of very committed local volunteers as well go out and organize events for us to eventually get the money to the children and take this whole mission forward. The Kawasji Family Trust donated funds for one of TCF's largest campuses. This is the first priority, education and health. Health you help after the fellow is sick. But if you educate a man, chances of his living a better life and looking after his mind and body and not getting sick. Everything is education. Corporate donors lend long-term support to the schools. We have to make our contribution to the society. We see the people of TCF, the directors of TCF, they are successful people in their fields. They are contributing their resource, which is valuable time. So we have to contribute our resource, the other resource which is required, which is the funds. But TCF doesn't just have big business behind it. Many a private individual has been inspired by its work. TCF को इसलिए डोनेट करते हैं क्योंकि इसका जो कनेक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ तालीम से है, ख़ास करके लड़कियों की तालीम से। हमारे मुल्क में लड़कियों को ज़्यादा तालीम देने के अंदर रिवाज ही नहीं है और वैसे भी मुल्क में तालीम की बहुत कमी है। If it weren't for donors, children like Iram wouldn't be getting an education. Iram's father died 4 years ago. Her mother works as a field hand to support her 6 children. मैं ऐसे तो नहीं थी जैसे मैं अब हो गई। मुझे फिक्र में पता जब इतनी कोई मजबूरी आवे तो कोई किसी से कहने जोगा नहीं है, कोई किसी की बात नहीं सुनता। When the roof of their house collapsed on top of the children last month, Allah Rakhi had to borrow money to get their injuries treated. But 4 of her children study in a nearby TCF school and also receive textbooks and uniforms for free. 7-year-old Iram has big plans for the future. मुझे पुलिस में जाना, मुझे पुलिस की नौकरी बहुत अच्छी लगती है। वो कहीं जाते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये लड़ाई वगैरह करते हैं। इरम उमर आजाद का हमारे पास दूसरा साल है। अब वो 1 ग्रीन की स्टूडेंट है हमारे पास और हमारी क्लास की जो प्रीफेक्ट हैं। स्टार्ट में जब वो हमारे पास आई थी तो वो इस कदर कॉन्फिडेंट नहीं थी और ना ही वो इतनी नीट आती थी और उनको इतना पता नहीं था कि मैंने नीट आना है या नहीं आना। बाज़ बच्चों के बटन नहीं लगे होते हैं, हम उनके बटन लगाते हैं, उनके दांत वगैरह साफ़ नहीं होते हैं। लेकिन स्टार्ट में जब वो आते हैं तो हम ये सारी चीज़ें उनको सिखाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये है कि हम उनको बच्चों के स्टेज पे ले आते हैं कि वो बच्चे बहुत कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और नीट एंड क्लीन आना शुरू हो जाते हैं। Children at TCF schools are also encouraged to indulge their creative instincts. Asghar Ali, who studies at a TCF school in suburban Karachi, loves making